ओके तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में और मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि इस ट्रेड हम लोगों ने लॉस क्यों किया था। ओके एंड पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मार्केट क्या है कि मॉर्निंग से ही जब 45,000 पे होल्ड था, राइट, 45,000 पे होल्ड था, मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए था। 50 पॉइंट मार्केट ऊपर जाना चाहिए था। लगभग यहाँ पर 45,500 आपका 45,050 तक मार्केट जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट 45,000 को ब्रेक करके लगभग यहाँ पर 500 पॉइंट मार्केट मूवमेंट किया, देन उसके बाद रिकवरी किया। ओके, तो ये जो कन्फर्मेशन था हम लोग के लिए यह बिल्कुल करेक्ट था। मे बी यहाँ पर क्या हुआ, अभी मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। अगर आप डेटा आप देखोगे तो आपको समझ में आए एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ था। जब 44,900 एज सपोर्ट लेवल, मार्केट क्या है कि यहाँ पर लो वॉल्यूम के साथ, ओके, लो वॉल्यूम के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन है, चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अच्छा खासा, मतलब आपका वॉल्यूम क्या है, आपका कम है। आप देखोगे यहाँ पर कॉल साइड से वॉल्यूम कम है और कॉन्ट्रैक्ट भी आपका क्या है, कम है, राइट। और यहाँ पर आपका वॉल्यूम भी ज़्यादा है एंड कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा। तो इस केस में क्या है, इस केस में रेजिस्टेंस लेवल एज अ सपोर्ट लेवल। ओके, तो ये पोजीशन जो एग्जिट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी नहीं एग्जिट हुआ, यानी सेलर्स को एग्जिट कर देना चाहिए था। पोजीशन यहाँ पर एग्जिट नहीं। तो एक चीज़ और यहाँ पर उठकर, जो यहाँ पर 66,000 का आप देखोगे, यहाँ पर 65,000 का, तो जो ट्रेड हो रहा था आज जो मार्केट में ये बुलिश गया है मॉर्निंग में, ये सिर्फ अनकन्फर्मेशन मूव है। कोई ना कोई बड़ा प्लेयर मार्केट को ट्रैप कर रहा था। ओके, ये अनकन्फर्म, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने का कोई रीजन, ओपन इंटरेस्ट तभी इंक्रीज होता है जब चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। चेंज ओपन इंटरेस्ट कम है कंपेयर आपके कॉल साइड से, तो ये अनकन्फर्मेशन आपका क्या है कि आपका ट्रेंड है। अब अगर रही बात 45,000 को, जो हमने कहा था रिवर्स होना चाहिए, हमने टेलीग्राम पे बकायदा यहाँ पर अपडेट भी किया है। 45,050 का आप देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल है जो कि मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, और ब्रेक हुआ तो इग्नोर। ओके, ब्रेक हुआ तो इग्नोर। लेकिन क्या है कि पूरा यहाँ पर कंफर्म था कि मार्केट को रिवर्स होना, क्योंकि उस केस में होल्डिंग पोजीशन था। और अगर आप यहाँ पर डेटा आप देखोगे, जो मैं आपको बता एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 45,000 और 45,100, ठीक है, तो यानी 100 पॉइंट का डिफरेंस है। 50 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता तो इस केस में क्या होता है, सेलर्स, चलो 45 या 100 पे कोई सेलर्स नहीं है मानते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो जो चेंज ओपन ट्रस्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया गया 58,000 का, जो सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी स्ट्राइक प्राइस पे, राइट, वो क्या क्या 45,000 पे है। तो इस केस में मार्केट को 45,000 को ब्रेक नहीं करना चाहता। और अच्छा खासा वॉल्यूम भी यहाँ पर है, लगभग 7,84,000 का है ना। तो ओवरऑल अगर आप पूरे ऑप्शन चेन में, अगर यहाँ पर कॉल साइड में देखोगे, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट था, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट हाई क्वांटिटी के साथ यहाँ पर होल्ड था। मार्केट को डाउन आना चाहिए था, हर हाल में डाउन ही आना चाहिए था। लेकिन फिर से वही केस में आपको बता रहा हूँ, मार्केट को देखो, मार्केट 45,000 प्राइस को ब्रेक करने के लिए लो, आपका वॉल्यूम क्या है, लो वॉल्यूम, और लो वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट ट्रेड कर रहा है, जो कि चेंज ओपन इंटरेस्ट ट्रेड करता है तो बात अलग थी। यानी इंटरडे में लोग कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कर रहे थे, तब मार्केट क्या होती जाती है, ऐसे मार्केट बुली जाना चाहिए। लेकिन क्या ओपन इंटरेस्ट के साथ लो वॉल्यूम के साथ मतलब ट्रेड हो रहा था, ये अनकन्फर्मेशन ट्रेड होता है। इसी वजह से ऐसे केस में अगर मार्केट आपके फेवर में, अगर मतलब ये कन्फर्मेशन था कि मार्केट को डाउन आना चाहिए, लेकिन ये अनकन्फर्मेशन है मार्केट को ऊपर जाने के लिए, राइट। और हमने एग्जैक्टली देखो, हमने दोबारा फिर से प्लान किया था कि मार्केट में क्या होना चाहिए अगर मार्केट डाउन होता है रिवर्स, लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ। फिर हमने लास्ट में क्या किया, हमने एक फिन निफ्टी में भी ट्रेड बनाया था। ओके, एक हमने फिन निफ्टी में, आई थिंक ट्रेड निफ्टी में ट्रेड बना था कि निफ्टी में चलो मार्केट डाउन है तो चला जाएगा, लेकिन निफ्टी तो डाउन आया नहीं। एंड उसके बाद हमने फिन निफ्टी में एक रिस्क लेकर ट्रेड बना था, अभी मैं आपको पूरा और आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर निफ्टी में एक रिस्क लेकर ट्रेड, लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आप देखोगे मार्केट क्या ऊपर जाने के बाद इतना अच्छा खासा मार्केट करेक्शन हुआ, और तीनों के तीनों इंडेक्स करेक्शन हुए, जो कि ये अनकन्फर्म है। तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना, अगर आपको कोई आप कोई चीज़ों को प्रिडिक्ट कर रहे हो, अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रही है, तो फिर इस चीज़ को आप अवॉइड करना ही बेहतर होगा आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर देखो फिर से करेक्शन हुआ मार्केट, देन ऊपर गया। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि मार्केट को यहाँ पर 200 से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, लेकिन हमने इस ट्रेड को नहीं अपडेट किया, सिर्फ मैं ऑब्जर्व कर रहा था। ओके, कि एक्चुअली में डेटा में क्या मिसमैच हो रहा है या चीज़ें काम कैसे नहीं कर रहे। लेकिन एक्चुअली में डेटा जो है होल्डिंग पोजीशन था, ये जो ट्रेंड था ये काम किया। मॉर्निंग वाला जो डेटा, जो मॉर्निंग में ये वाला जो ट्रेंड था आपका, फिन निफ्टी हो या निफ्टी हो, या आपका ये लगभग 10:30 बजे तक, 10:35 तक, यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेड गया ऊपर ने, ये अनकन्फर्मेशन ट्रेड है। तीनों इंडेक्स का मैं बता रहा हूँ। ओके,
तो आप इस तरह से आप अपने डेटा को क्लियरली आप समझ सकते हो। यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे दोस्तों, 45,000 पे ऐसा यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट वैल्यू के साथ मार्केट रिवर्सल है, जो कि सपोर्ट लेवल शिफ्टिंग है। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल शिफ्टिंग हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट कम है, तो इंटरडे में कोई ट्रेड नहीं करेगा, तो उस केस में मार्केट क्या होगी, ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ओपन इंटरेस्ट ट्रेड कर रहा है विथ लो वैल्यू केस, यानी बड़े ट्रेडर जो एक सिर्फ ट्रैप कर रहे हैं। ओके, इसी वजह से हमने आज ट्रेड को यहाँ पर क्लोज किया और हमने थोड़े बहुत यहाँ पर लॉसेस बुक किए। यहाँ पर मैंने बाकायदा अपडेट भी किया। ओके, तो बेहतर यही, मैं आपको फिर से यहाँ पर बताता हूँ, अगर आप ट्रेड ऐसा ऐसे आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलती है, आप निकल जाओ वहाँ से, आप उस पर जोर मत दो, आप निकल जाओ। बेहतर ये होगा कि आप नेक्स्ट डे प्लान करो। ठीक है, नेक्स्ट डे डेटा दूसरा होगा, नेक्स्ट दिन ट्रेडिंग दूसरी होगी, तो उससे आप बाउंस बैक करके अच्छा पैसा आप बना सकते हो। आप पैसे बनाने के लिए आए हो, अपने ईगो के साथ ट्रेड करोगे फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। ओके, तो इस तरह से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कल कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में तीनों के लेवल के बारे में। तो अब बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, और प्लस मैं डेटा भी एक्सप्लेन करूंगा। मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होगा 21,680 का और 21,000 आपका आपका 700, आपका 70 या 60 का। ठीक है, क्योंकि हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट क्लोज हुआ है, तो ये हमारे लिए मैटर तभी करेगा जब मार्केट कहीं बीच में यहाँ पर ओपन होगा, देन वापस आएगा, इसका सपोर्ट लेगा। राइट, सपोर्ट पे यार रिवर्सल होगा, या तो ये क्या करेगा, ब्रेकआउट होने के बाद ये अगेन कंटिन्यू हो जाएगा। तो दो केस यहाँ पर बनेगा, मार्केट अगर गैप ओपन होता है तो। वही सेम सिचुएशन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे लिए क्या होगा, ये भी सपोर्ट लेवल हो जाएगा, मार्केट वापस जाएगा तो ये भी रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। मे भी अगर मार्केट रेंज करता है तो अगेन क्या होगा, ब्रेकआउट होकर अप ट्रेंड मार्केट चला जाएगा। राइट, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कल के लिए ट्रेंड। तो यहाँ पर आते हैं अपन डेटा पे, एंड शिफ्टिंग पोजीशन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज पोजीशन जो हुए वो अनकन्फर्मेशन यानी बीटीएसटी वाले ट्रैप किया गया। तो मे बी यहाँ पर आज जो पोजीशन है वो कुछ एग्जिट हुआ हो बड़े प्लेयर का, क्योंकि यहाँ पर आप बैक टू बैक सपोर्ट लेवल देख सकते हो। 21,000 आपका 200 है, एंड उसके बाद आपका 21,300 का है, एंड उसके बाद आता है 21,400। ओपनिंग पे ध्यान रखना, अगर मार्केट 21,400 के नीचे अगर ओपन होता है तो 300 वाला हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस होगा। 300 से मार्केट रिवर्स हो सकता है, मार्केट अगर रेंज होगा तो मार्केट अगेन कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चला जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि डेटा सबसे हाईएस्ट डेटा यहाँ पर जनरेट हुआ है। राइट, तो हमारे लिए 300 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टाइप पर। वहीं अपने को देखना है 21,500, जो कि चेंज ओपन ट्रेंड यहाँ पर, यानी इंटरडे में तो कोई ट्रेड किया गया नहीं है। तो जो बीटीएसटी वाला को जो होल्डिंग पोजीशन होगा, क्योंकि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में अगर ये लोग चाहेंगे तो ये लोग एग्जिट करेंगे। अगर इन लोग का अगर एग्जिट करना होगा तो ये लोग एग्जिट करेंगे, या जो होल्ड करना होगा मंथली एक्सपायरी वाला तो वो लोग क्या करेंगे, होल्ड। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लोग एग्जिट करना ही करना होगा इन लोग को, अगर डेटा को शिफ्ट करना है लोग। तो 21,500 अगर पास अगर ओपनिंग होता है तो मे भी यहाँ पर मार्केट सबसे पहले क्या होगी, बुलिश जाएगा। राइट, और होल्डिंग पोजीशन 21,700 का है, और आपको ध्यान देना है आपको 21,600 को मार्केट किस केस में ब्रेक होनी चाहिए वो ध्यान रखना। डेटा आपको याद रखना कि जो आपका वॉल्यूम होना चाहिए, ओके, वॉल्यूम जो होना चाहिए आपका, वॉल्यूम आपका ज़्यादा होगा इस केस में 21,600 पे, लेकिन आपका जो ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए। ओके, यानी पुट्स में ज़्यादा होना चाहिए और ओपन इंटरेस्ट कॉल में कम होना चाहिए। लेकिन उस केस में जब मार्केट एट द मनी पे ट्रेड कर रहा होगा तो ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो जैसे ही ओपन इंटरेस्ट ये वाला कॉल वाला पुट में शिफ्ट होता है, आप यहाँ पर कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए अच्छा खासा बना सकते हो ट्रेड। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुले उससे अपने को दे। अब ध्यान रखना है कि उस चीज़ से हमको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि ये जो लेबल्स है इनको सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस हमको काम करना है। मार्केट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओपन होता है, देन अगर रिटेसमेंट करता है तो आपको नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है आपका 400, यानी 45,400 एंड 45,000 आपका 200 है। तो ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा। बस डेटा को ध्यान रखना कि डेटा में एक्चुअली में क्या होना चाहिए। तो अपने को देखा, अगर मार्केट में रिवर्सल होगा तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा, एंड प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड विथ वॉल्यूम होगा। ओके, अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट कम है और ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ज़्यादा है, फिर भी मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा, लेकिन रेंज होने के बाद रिवर्स होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। वही मार्केट अगर गैप डाउन खुलना है तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट का अपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग डेटा समझते हैं। तो डेटा के शिफ्टिंग आपको ध्यान रखना है। देखो, डेटा में अगर शिफ्टिंग आपकी सही रहेगी तभी जाके अच्छा खासा अपने को रिटर्न मिलेगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अच्छा खासा ट्रेड किया गया 45,000 जैसे बंदे, एंड देन उसके बाद आता है आपका 44,700। तो 44,700 एंड 45,000 ये हमारी, क्योंकि 300 पॉइंट का डिफरेंट है। अगर मार्केट आपका मतलब 300 पॉइंट का डिफरेंस है, अगर मार्केट 45,000 को ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा फॉल गे हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है
कि इसको ब्रेक करने के लिए अपने को चाहिए चेंज जो ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर समझो मार्केट ओपन हो 45,100 और 100 के यहाँ पर क्लोजिंग है, 45,000 पे अगर ये ओपनिंग हो जाता है और चेंज जो ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा हो जाता है और लो वॉल्यूम के साथ, ठीक है, लो वॉल्यूम साथ मतलब अगर यहाँ पर वॉल्यूम कम है और आपका कॉल में क्या है ज़्यादा, तो इस केस में मार्केट में क्या होगा, जो हाई वॉल्यूम है अगर ये ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तब तो मार्केट डाउन जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये दोनों वॉल्यूम फ्लैट है तो इस केस में मार्केट पहले रेंज होगा देन जाके उसके बाद मार्केट डाउन जाएगा। 300 पॉइंट का गैप है तो डेफिनेटली मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद 45,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद 45,500 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा, जो कि मार्केट का शिफ्टिंग ध्यान रखना है। शिफ्टिंग पे क्या ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ पे आपको देखना है ओपन इंटरेस्ट जो होना चाहिए और वॉल्यूम जो होना चाहिए सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होना चाहिए। सबसे हाईएस्ट मींस कि जैसे हमने इस वाली स्ट्राइक प्राइस में एग्जांपल के लिए सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम इसी स्ट्राइक प्राइस पे है ना, तो वही वाला क्या होना चाहिए आपको लाइव मार्केट में देखना, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होना चाहिए ओपन इंटरेस्ट। इस केस में मार्केट रुकेगा, हालांकि आज नहीं रुका वो तो अलग है क्योंकि ट्रैप ट्रेडिंग हो रहा था, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बेस पे लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा था, तो यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर आके ट्रैप कर रहा था सबको। ओके, तो उस केस में आज का केस हटा दो क्योंकि ये ट्रैप ट्रेडिंग है, पूरा क्लियर कट यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है आपको। अब बात करते हैं दोस्तों फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जो लेबल्स हो गए हमारे लिए, आपका 20,200 आपका 70 होगा एंड 20,380 एंड 20,475 एंड 20,140 या 150 या 20,060 या 70। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया होंगे। अब देखो इन पे ट्रेड करने के लिए प्लान कैसे करना, मे भी मार्केट कहीं यहाँ पर ओपन हो या यहाँ पर ओपन हो या फिर यहाँ पर या यहाँ पर ओपन, तो आसपास क्या है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या लेवल्स है। ओके, पर डेटा अपने को स्ट्राइक प्राइस ध्यान रखना, इसके पास वाली जो भी स्ट्राइक प्राइस है उस स्ट्राइक प्राइस में वैल्यू जो कंडीशन फाइंड करनी है वो ध्यान रखना। तो जैसा मैंने बताया था अपने अंडर प्रीवियस वीडियो में भी कल मैंने बताया था कि आपको क्या आनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल टच नहीं करनी चाहिए, तो उस केस में डेटा हमारा स्ट्रॉन्ग काम करता है। ओके, तो फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल टच नहीं करती, स्ट्रॉन्ग डेटा काम करता है। तो अपने को क्या देखना है, हाईएस्ट अपने को देखना है ओपन इंटरेस्ट, तो 20,300 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल टच नहीं करनी चाहिए। और अगर टच नहीं किया तो अपने को चाहिए वॉल्यूम एंड उसके बाद चाहिए आपका ओपन इंटरेस्ट, देन चाहिए चेंज ओपन इंटरेस्ट। ओके, तो ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, कॉल में ज़्यादा होनी चाहिए, पुट में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। रिवर्सल ट्रेड करने के लिए मैं बता रहा हूँ, मार्केट ऊपर या दिन डाउन, तो इस केस में अपने को ये वैल्यू चाहिए। और अगर देखो 20,400 पे अगर मार्केट को 300 को ब्रेक करना है तो क्या कंडीशन चाहिए, कंडीशन ये चाहिए कि मार्केट आके यहाँ पर रेंज करे और वॉल्यूम फ्लैट हो जाए, बस दोनों तरफ का वॉल्यूम क्या है सिमिलर हो जाए। सिमिलर की मिस मतलब ये जैसे अब देखो 1,33,000 ये से ये वॉल्यूम है, तो इस केस में अगर यहाँ पर 1,00,000 अगर 20,000 होगा ना तो ये सिमिलरिटी में काउंट होगा। 10,000 5,000 का वॉल्यूम में कोई मतलब नहीं होता है। ओके, मतलब वो किसी भी टाइम क्या होगा चेंज हो सकता है, तो उसको फ्लैट में ही काउंट हो जाता है। 10,000 5,000 कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉल्यूम वाला, तो उसको फ्लैट में ही काउंट हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अपने को रजिस्टेंस लेवल में भी अगर सपोर्ट लेवल में मार्केट जाता है तो आपको ये ध्यान रखना सबसे स्ट्रॉन्ग जो डेटा जनरेट हुआ 20,100, क्योंकि इंट्राडे में भी ट्रेड किया गया यहाँ पर, तो मे भी हो सकता है कोई नया बड़ा प्लेयर यहाँ पर एंट्री किया हो। अगर कोई बड़ा प्लेयर एंट्री नहीं किया है तो इस केस में यहाँ पर सिंपल एक ही बात एक ही चीज़ देखना है कि वॉल्यूम जो होना चाहिए वो एट द मनी पे वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, बाकी इस पे क्या होना चाहिए शिफ्टिंग वॉल्यूम होना चाहिए। तो शिफ्टिंग वॉल्यूम होगा तो मार्केट क्या होगा सपोर्ट लेवल पे शिफ्टिंग होगा, तो मार्केट इस केस में क्या करेगी ब्रेक करेगी डाउन डायरेक्शन में, ना कि अप डायरेक्शन में। ओके, शिफ्टिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने बताया भी है कि वॉल्यूम क्या होगा, जैसे कि इस केस में 7,00,000 है, 7,00,000 के बाद कौन सा वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, 7,00,000 के बाद ये 5,00,000। ओके, तो अगर यहाँ 45,000 के ऊपर मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जब शिफ्टिंग होता है तो 45,000 यहाँ पर मार्केट यहाँ पर शिफ्ट होगा। ओके, तो उस केस में अपने को क्या स्ट्रांगली ब्रेकआउट होगा। ये मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इस चार्ट को मत समझ जाना, मैं आपको बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप ट्रेडिंग है। जो भी डेटा एनालिसिस करते हैं उनको अच्छे से पता होगा ये सब चीज़ें। ओके, बाकी नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, आप जाके चेक कर लेना डेटा, कोई सी भी वेबसाइट पे दुनिया के सारे डेटा यही मिलेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय। बाकी टेलीग्राम पे जरूर एक्टिव रहिएगा, यहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूँगा जो भी एनालिसिस होगा। ओके दोस्तों।